हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल मैसेज फॉर योर लव लाइफ। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके इष्ट देव आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स चेक कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, एक कार्ड थोड़ा सा। ओके ओके, 3 मैसेज तो आ गए मतलब यूनिवर्स रेडी ही था हमें मैसेज देने के लिए। ओके, ये कार्ड मुझे ठीक है, इच्छा हो रही थी लेने के लिए तो ले रही हूँ मैं। तू मेरा है, तू मेरा है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, मेरे दिल पे नहीं तेरे दिल पे हक मेरा है। कुछ है अभी वो जो रिलीज हुआ है ना, दीवानगी की दीवानियत, एक दीवाने की दीवानियत, वट एवर इट इज। तो सबसे पहले आपको मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वॉन्ट इट टू बी। अगर आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, आपके हाथ में फ्रीडम है। आपको बोला जा रहा है गो फॉर इट। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो, आप रहो। इफ़ यू डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, यू कैन मूव ऑन। आपके पास फ्रीडम है। सोलमेट, ओके, सोलमेट का कार्ड है। मैंने अलार्म को डिसमिस करने के अलावा उसको स्नूज कर दिया। ओके सोलमेट का कार्ड है। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस, दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आपके लाइफ में सोलमेट की एंट्री होने वाली है। सो आपको फ्रीडम है कि आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give yourself. तो अभी आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में अगर सोलमेट की एंट्री होना चाहते हैं तो आपको अभी अपना टाइम खुद को देना है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, अलोन में टाइम स्पेंड करो, खुद को जानने की कोशिश करो। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ हर एक कार्ड सिंगल है, बस सोलमेट के अलावा बाकी सारे कार्ड्स में सिंगल सिंगल पर्सन है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ करना चाहिए, आप अगर दिल से आप पूछोगे और आपका दिल बोलता है हाँ तू जा और कर, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। आपके आंसर्स आप ही के पास है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो गिल्ट के बेसिस पे मत लेना, आप खुद के साथ ट्रू रहना। अगर आप सच में इस रिश्ते में रहना चाहते हो तो ही रहिए, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हो तो ही करिए, अदरवाइज आप इस रिश्ते से अलग हो जाइए। आपके पास ऑलरेडी फ्रीडम है। मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि 2 पर्सन्स में से 1 पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अनक्लियर्ड है, और एक पर्सन उसकी हीलिंग हो रही है, इसलिए उसके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। तो 2 अलग अलग पर्सन्स की एनर्जीज को मैंने पिक किया है। आप दोनों सोलमेट ही हो। बस आपको बोला जा रहा है कि फ्रीडम है आपको अपने मर्जी से पार्टनर चुनने की। आप दोनों कनेक्टेड हो, आप दोनों के साथ एक दूसरे के साथ आपका भविष्य भी है, बट आपके पास फ्रीडम है उस रिश्ते को अपनाना है या नहीं अपनाना है।
क्योंकि किसी भी गिल्ट में आकर या जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। आप अपने साथ ट्रू रहिए ताकि आप अपने पर्सन के साथ भी ट्रू रहोगे। और क्या मैसेजेस हैं, लेट्स चेक। गाइडेंस, कनेक्शन, यस। आपको कनेक्शन में रहना है या नहीं, अगर आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिव होकर भी आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप किसी और से गाइडेंस ले सकते हो। ओके, उसके बाद है हॉस्पिटैलिटी एंड हैप्पीनेस। आपको ना थोड़ा सा अपना समय खुद के साथ देना होगा। आपको हैप्पीनेस में पहले रहना होगा। जब आप हैप्पी फील करोगे, करुणामय रहोगे, तभी आप अपनी लाइफ का डिसीजन अच्छे से ले सकते हो। उसके बाद मुझे ये मैसेज मिल रहा है, विजन, डिटर्मिनेशन। आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हो और उस पर्सन के साथ फ्यूचर को देख सकते हो या नहीं, इस बात को विजुअलाइजेशन में लाओ और डिटरमाइंड हो जाओ कि किस तरह का पार्टनर आपको चाहिए, और फिर आप उस रिश्ते को एक नया स्वरूप दे सकते हो। क्लैरिटी एंड प्रोटेक्शन, ओके, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका रिलेशनशिप भी प्रोटेक्टेड है। आपको बस अपने आप को जानना है। मुझे ऑल ओवर मैसेज यही मिल रहा है आप लोगों के लिए कि खुद को जानिए, प्राइड में रहना नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ जो है वो दूसरों के काम आनी चाहिए, और प्राइड में नहीं रहना है। प्राउड फील करो बट प्राइड में नहीं रहना है। अपनी स्ट्रेंथ को किसी और के लिए यूज़ करिए, वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ब्लैक आइड सन सुसन, ऑप्टिमिज्म एंड रिलायंस, ओके। आपको डिटरमाइंड रहना है, ऑप्टिमाइज रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, ईगो क्रैश करना है। खुद को थोड़ा सा संभालने के लिए बोला जा रहा है। खुद के साथ हैप्पीनेस क्रिएट करो, तभी आप अपने लाइफ में परफेक्ट पार्टनर से मिलोगे, क्योंकि अभी आप रेडी नहीं हो उस पर्सन से मिलने के लिए। जब आप रेडी हो जाओगे, आप दोनों को मिलाया जाएगा। ये सिंपल सी गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो जो लोग इस सिचुएशन से रिलेट कर रहे हैं, आप इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रख के करिए। अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ी भी गैप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो इस वजह से क्योंकि वन पर्सन रेडी है, वन पर्सन रेडी नहीं है। प्यार या रिश्ता तभी होता है जब दोनों ही पर्सन रेडी हो। तो सामने वाले को या खुद को वो टाइम दीजिए। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करिए। राइट टाइम पे राइट चीज़ें होंगी, और आफ्टर ऑल हर किसी को फ्रीडम है अपनी लाइफ को चूज़ करने का। तो बस यही था आप लोगों के लिए मैसेज। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, रिलेट हुआ या नहीं वो भी बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।